हेलो स्टूडेंट, मैथ गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आज आपका चुनू सर हाजिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 10 में ही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी को इंट्रोड्यूस कराने वाले एक भारतीय गणितज्ञ थे एस रामानुजम। बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे और अल्प आयु में ही इस धरा को छोड़ के चले गए। उन्होंने बहुत से सीरीज और श्रृंखला का जन्म 1900 ईस्वी के आसपास इंट्रोड्यूस कराया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हमको सीक्वेंस मीन्स श्रृंखला, नाम सुने होंगे। सीक्वेंस कहते किसको है? तो सीक्वेंस श्रृंखला है सम नंबर अरेंज मैंने व्यवस्था करना इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म सीक्वेंस। अब कुछ एक संख्याओं को अगर हम लिख देते हैं किसी निश्चित क्रम में सजा के, और वो अगर सजा हुआ किसी निश्चित नियम के अधीन हो, तो वैसे श्रृंखला सीक्वेंस कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है। श्रृंखला बहुत चीज़ों की बनती है, लेकिन यहाँ हम लोग नंबर से जो श्रृंखला बनने वाला है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एक संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करें वो एक निश्चित नियम के अधीन निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। जैसे मैंने एक ऑर्डर लिया है 1 3 5 7। अब देखिए इसका एक निश्चित रूल है, 1 में 2 जूटा 3, 3 में 2 जूटा 5, 5 में 2 जूटा 7, फिर इसमें 2 जूटा 9, फिर इसमें अगर 2 जोड़ दें 11, फिर इसमें 2 जोड़ दें 13। आगे आप बढ़ते जाएंगे, एक निश्चित रूल है। दूसरी श्रृंखला देखिए, इसका भी एक निश्चित रूल में अरेंज हुआ है। 1 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 2 8, 1 2 4 8। एक निश्चित रूल के अधीन इस श्रृंखला आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका एक स्पेसिफिक रूल है। इसी स्पेसिफिक रूल के अंडर यह ऑर्डर सजा हुआ है, और ऐसे जितने भी ऑर्डर इस प्रकार से सजे हुए होंगे उसके लिए एक सीक्वेंस का निर्माण करता है। देखिए एक ऑर्डर लिए हैं 1/1/3, यानी इसका जो डोमिनेटर है इसमें 1/1 था, यहाँ 2 जुट गया। यह 1/5 1/9। देखने में ये जो सीरीज है ये आपका एपी है, ये आपका सीरीज जेपी में है और ये एचपी में है। क्लास 10 में हमको केवल एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। अब देखिए किसी श्रृंखला को द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस, nth प्लेस पर जो सीक्वेंस का जो नंबर आता है उसको हम लोग nth टर्म कहते हैं। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड nth टर्म। द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड nth टर्म, डिनोटेड बाय tn और an। बहुत से बुक में आप tn से देखिएगा, बहुत से बुक में an से देखिए। tn एक स्पेसिफिक रूल को दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे tn डिफाइन है
an या tn डिफाइन है 2n+1, तो इससे एक श्रृंखला बनते जाएगा। अब n की जगह 1 2 3 4 5 आप रखते जाइए, एक श्रृंखला बनते जाएगा। T1 2 गुना 1 प्लस 1 3, T2 2 गुना 2 प्लस 1 5। इसी प्रकार आप T3 चाहें निकालना तो 2 इंटू 3 प्लस 1 6 7। तो देखिए एक श्रृंखला 3 5 7, फिर नेक्स्ट इसमें प्रोसीड करेंगे, ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर देखिए एक श्रृंखला आपके लिए लिया है an या T1 एंड डिफाइन है n² + 1 के फॉर्म में। अब देखिए T1 बराबर 1² + 1 2, T2 2² + 1 5। तो एक निश्चित पैटर्न में 2 5 T3 रखे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 3 9 1 10। अब ये देखिएगा तो इसका एक अलग रूल है, इसका एक अलग रूल है, लेकिन दोनों भी जो एग्जाम्पल है आपका वह सीक्वेंस में ही है। अब आते हैं हम लोग एपी किसको कहते हैं। तो जितने भी सीक्वेंस हैं उनमें एपी का भी एक अपना अलग रूल है। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कांस्टेंट कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कांस्टेंट। अगर किसी श्रृंखला के दो क्रमागत पद, वैसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पद का अंतर हमेशा नियतांक कांस्टेंट अस्थिर हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको डिनोट क्या किस चीज से करेंगे, तो एपी से करेंगे। अगर किसी श्रृंखला के दो लगातार पद को अगर घटाएं तो एक निश्चित संख्या ही मिले, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब इसका जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और डिनोटेड बाय डी, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। So that 7, 10, 13, 16, 19 is an AP. Find its first term and CD. अब देखिए ये टर्म क्या दिए हुए हैं, 7, 10, 13, 16, 19। तो अब इसमें आप कह रहा है आपका फर्स्ट टर्म, तो ये स्पष्ट रूप से ये जो पहले सबसे पहले आया ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, और ये फर्स्ट टर्म आपका 7 हो गया। हर एक दो प्रीसीडिंग टर्म जो है पहले वाला कोई भी टर्म अपने पहले वाला से घटा के देखें तो 10 - 7 कितना होगा, 3। 13 - 10 कितना होगा, 3। 16 - 13 कितना होगा, 3। 19 - 16 कितना होगा, 3। तो हर एक स्थिति में किसी पद को उसके पहले वाले पद में घटाते हैं, अपने उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस उसका निकालते हैं। तो अगर कांस्टेंट आता है तो वैसा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपका एपी होगा। ध्यान से देखिए, इसमें 7, इसमें 3 जोड़े तो 7 × 3 = 10, इसमें 3 जोड़े 13, इसमें 3 जोड़े 16, और फिर इसमें 3 जोड़े तो 19। इस तरह से जो श्रृंखला आगे बढ़ते जाएगी, तो इसका अगर नेक्स्ट टर्म पूछे तो इसमें और 3 जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा, इसमें और 3 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, इसमें और 3 जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। तो 10 each term differ from preceding term by 3। अब
सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। इसलिए ये दिया हुआ जो प्रोग्रेशन है वो इस चीज में है एपी में है। और इसी स्पेसिफिक रूल के अंदर जो भी प्रोग्रेशन क्रिएट होगा उसको हम लोग एपी कहेंगे। और इसमें इसका सीडी जो है कॉमन डिफरेंस हर एक बार अपने प्रीसीडिंग टर्म से घटने के बाद कितना आ रहा है, डिफर कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो यही 3 जो है इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। अधिक से अधिक शेयर करते चलें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। आपके हौसला अफजाई के बाद आपको अधिक से अधिक वीडियो और आपके प्रॉब्लम का सलूशन लेके मैं आता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।